प्रार्थना की गोद भराई का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कोठारी परिवार के घर का माहौल उतना ही ज्यादा भारी और तनाव से भरा होता जा रहा है। जहां एक तरफ घर को फूलों और रोशनी से सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दिलों में अनकहे डर और पुरानी कड़वाहटें फिर से जिंदा हो उठी हैं। पा ने पहले ही साफ शब्दों में कह दिया है कि इस शुभ मौके पर शाह परिवार को बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और पुराने जख्मों का मामला है, जिसे वह किसी भी हाल में दोबारा कुरेदना नहीं चाहती। लेकिन प्रार्थना के चेहरे पर छुपी उम्मीद और उसकी आंखों में छलकता सपना किसी से छुपा नहीं है। वह बार बार यही कहती है कि यह उसका खास दिन है और वह चाहती है कि इस खुशी में हर वो शख्स शामिल हो जो उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा है। उसकी जिद सिर्फ एक जिद नहीं, बल्कि उस टूटे रिश्ते को जोड़ने की आखिरी कोशिश है जिसे समय और हालात ने बिखेर दिया था। कोठारी परिवार के सदस्य यह बात समझ रहे हैं, लेकिन पा का गुस्सा और उनका अड़ियल रवैया हर किसी को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। पराग इस पूरे हालात को बेहद गंभीरता से देख रहा है। उसके लिए यह सिर्फ एक फंक्शन नहीं, बल्कि परिवार की एकता और प्रार्थना की भावनाओं का सवाल है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अगर प्रार्थना की एक भी इच्छा अधूरी रह गई, तो यह खुशी हमेशा के लिए फीकी पड़ जाएगी। उसका मानना है कि मां बनने जा रही प्रार्थना को मानसिक शांति और प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है, न कि पुराने झगड़ों की। इसी वजह से वह शाह परिवार को बुलाने के पक्ष में खुलकर खड़ा हो जाता है, चाहे इसके लिए उसे पा की नाराजगी ही क्यों न झेलनी पड़े। पा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहती हैं कि शाह परिवार ने हमेशा इस घर की इज्जत को ठेस पहुंचाई है और अब इस पवित्र मौके को भी तमाशा बना देंगे। वह साफ मना कर देती हैं कि न तो वह खुद शाह परिवार के घर जाएंगी और न ही उन्हें इस घर में कदम रखने देंगी। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, जैसे हर कोई आने वाले तूफान का अंदेशा कर रहा हो। ऐसे में पराग ख्याति की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक अनकही जिम्मेदारी झलकती है। पराग ख्याति से कहता है कि वही शाह परिवार को फोन करे और उन्हें गोद भराई में आने का न्योता दे। ख्याति खुद भी इस दुविधा में है कि वह किसका साथ दे, लेकिन प्रार्थना की हालत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह कांपते हाथों से फोन उठाती है और शाह परिवार को इनवाइट करती है। फोन के उस पार कुछ पल की खामोशी रहती है, जो आने वाले तूफान का साफ इशारा देती है। इधर बाघ का मन लगातार आशंकाओं से घिरा हुआ है। उसे डर है कि हर बार की तरह इस बार भी शाह परिवार के आने से कोई बड़ा बवाल खड़ा न हो जाए। उसे याद हैं वो पुराने दिन, वो आरोप, वो आंसू और वो टूटे रिश्ते, जिनकी वजह से दोनों परिवारों के बीच इतनी गहरी खाई बन गई थी। वह मन ही मन प्रार्थना करता है कि यह दिन शांति से गुजर जाए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। गोद भराई वाले दिन जैसे ही शाह परिवार कोठारी हाउस के दरवाजे पर कदम रखता है, पूरे माहौल में अजीब सी खामोशी छा जाती है। सबकी नज़रें एक दूसरे पर टिक जाती हैं। प्रार्थना की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं, लेकिन पा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। तभी अचानक एक ऐसा सच सामने आता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शाह परिवार के साथ आई एक बुजुर्ग औरत सबके सामने प्रार्थना की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह गोद भराई सिर्फ खुशी का मौका नहीं, बल्कि सच सामने लाने का दिन है। पूरा घर सन्न रह जाता है। वह खुलासा करती है कि प्रार्थना के बच्चे से जुड़ा एक बड़ा राज सालों से छुपाया गया था और उसी राज की वजह से दोनों परिवारों के बीच गलतफहमियां पैदा हुई थीं। यह सुनते ही पा के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है और पराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रार्थना खुद भी इस सच को सुनकर टूट जाती है, जिसे वह अपना सबसे बड़ा सहारा मान रही थी। वही कहानी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। गोद भराई की खुशियां मातम में बदल जाती हैं और पूरा परिवार समझ जाता है कि यह जश्न नहीं, बल्कि एक नए तूफान की शुरुआत है। अब सवाल ये है कि क्या यह सच दोनों परिवारों को हमेशा के लिए अलग कर देगा,
या इसी खुलासे के बाद रिश्तों को जोड़ने का एक नया रास्ता खुलेगा? आप क्या सोचते हैं? इस शॉकिंग ट्विस्ट के बाद अनुपमा की कहानी किस मोड़ पर जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बड़े धमाकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।